SbF5 नहीं था, शायद आयोडीन का नेगेटिव था। ये हो गया है, आयोडीन का नेगेटिव हो चुका है। अब जब हम लोग को जो देखना है आयोडीन, आयोडीन 3 का पॉजिटिव देखना है। आयोडीन 3 पॉजिटिव मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, देखते हैं कौन करके लाता है। आयोडीन जो 3 पॉजिटिव आपके पास है, अब इसमें देखते हैं कौन करके लाता है घर से। कर पाओगे इसको? हाँ, ClO4 तो हो गया था। अगर आयोडीन 3 पॉजिटिव अगर देगा तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? आयोडीन अगर पॉजिटिव दिया जाएगा तब इसका सॉल्व कैसे किया जाएगा, कोई बताएगा? एनीवन? आयोडीन पॉजिटिव के बारे में अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे तो नॉर्मल आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, नॉर्मल आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 53 होता है। और आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आखिरी सेल में जो बचेगा इलेक्ट्रॉन वो 5s2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 5p5 बचता है, यही बचता है। नॉर्मल आयोडीन के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे आपके पास 3 आयोडीन है। एक आयोडीन नेगेटिव है। आप ये मत कह लीजिएगा कि सर जैसे पॉजिटिव का लिए थे वैसे नेगेटिव वाले का कुछ लेंगे क्या? हेलो? तो यहाँ पे अगर आयोडीन 3 आयोडीन आपके पास है, यहाँ पे 3 आयोडीन है, 3 आयोडीन का यहाँ पे क्या ले लेते हो? पॉजिटिव ले लेते हो। क्या ले लेते हो? पॉजिटिव ले लेते हो। तो यहाँ आपको आयोडीन का बताना है कि भैया आयोडीन पॉजिटिव में आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। एनीवन? कोई बना सकता है? फटाक से देखो रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, बाकी लोग सब तब तक सब लोग ज्वाइन कर लें। कोई किया कि बताएं हम? करके लेके आओगे तो मैं इसको रोक देता हूँ, अगर करके तुम लोग लेके आते हो तो। हेलो? अगर तुम लोग उसको करके लेके आते हो तो मैं इसको यहाँ पे रोक दूंगा। देखो, अगर अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक बार ध्यान दीजिए, इसको होगा क्या, आयोडीन एक बार देख लेते हैं। आयोडीन जो पॉजिटिव होता है इसमें जो ग्राउंड स्टेट होता है इसमें, अब जैसे वहां पे आयोडीन नेगेटिव ले रहे थे तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव लेंगे क्या? आयोडीन आयोडीन पॉजिटिव नहीं ले सकते इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप पी ऑर्बिटल बना लीजिएगा, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है ना?
तो फिर टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपको ही पता होना चाहिए। यहाँ पे टोटल 5 ले लोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे डी ऑर्बिटल बना लोगे, ठीक है। और आपको पता है आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ पे नॉर्मल आयोडीन के 1 2 3 4 5 होते हैं। और आयोडीन पॉजिटिव में कितने हो जाएंगे? तो 1 2 3 4 ही हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 ही हो जाएंगे। एक आयोडीन को हमने क्या लिया है कि सेंट्रल मेटल एटम, नॉर्मल आयोडीन को सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करता है। पॉजिटिव के केस में दूसरा होता है, इसलिए हर तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे एक्साइटेड स्टेट। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा? डी में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके पास कितने हो जाएंगे? यहाँ पे एक आपके पास रहेगा सिंगल बॉन्ड, और नेक्स्ट आपके पास डी ऑर्बिटल में चला गया। अब होगा क्या? यहाँ पे जो आयोडीन पॉजिटिव होता है, नॉर्मल आयोडीन होगा, उस नॉर्मल आयोडीन जिसको एक ही चाहिए तो इसके साथ इसका बॉन्ड बनाते हैं। किसके साथ? इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और इसके साथ क्या बनाओगे? आयोडीन पॉजिटिव रखोगे, क्योंकि आयोडीन पॉजिटिव को 2 चाहिए, 2 लोगों से बॉन्ड बनाएगा ये। एक इससे बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, और इससे बनाएगा आपके पास पाई बॉन्ड। क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 लोन पेयर पाए जा रहे हैं, यानी कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या देखने के लिए मिला? तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक s ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3, एक लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड। बाकी पाई तो उसमें आ रहा है, तो sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है इसका। अब यहाँ देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से यहाँ पे अगर सबसे पहले देखेंगे तो आपको ये बताना होगा कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा बनेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर कोई बोलता है, आपको बाकी चीजें आपको पता करनी है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। दूसरा पॉइंट आपके पास पता होना चाहिए शेप क्या होगा। तीसरा में आप तो मालूम ही चल गया कि 2 लोन पेयर देखने के लिए मिलता है, 2 बॉन्ड पेयर देखने के लिए मिलता है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो यहाँ तक आप लोग करके आएगा, इतना हिंट हम दिए हैं। नहीं, आयोडीन को सेंट्रल मेटल रख के नहीं वो सॉल्व भी नहीं होगा, वो आएगा ही नहीं। अगर तुमको लग रहा होगा कि हम उसको क्या कर सकते हैं क्या सेंट्रल मेटल एटम रख के, तो वो होगा ही नहीं। ठीक है। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन उससे भी sp3 ही आएगा, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने i3 को, ये जो मैंने देखा, क्योंकि हमको भी कंफ्यूजन था यहाँ पे i3 पॉजिटिव में, क्योंकि i3 पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव है तो होना तो ऐसे भी चाहिए। हालांकि बना देने पे दोनों को कंसीडर किया गया है, इसको भी कंसीडर किया गया, उसको भी कंसीडर किया गया है। तो जो कॉपी में लिखवा है वो, लेकिन आप चाहो तो i3 पॉजिटिव करके भी कर सकते हो, वो भी सही माना जाएगा। अगर उसको भी अगर करोगे तो देखो, तो उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है, एक बार मैं बता भी दे रहा हूँ वो भी तरीका। तो अब तुम्हें जो अच्छा लगे, दोनों आपका सही माना जाएगा, क्योंकि दोनों में आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आएगा। जैसे आयोडीन पॉजिटिव अगर आपके पास रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा? अ, इसके आउटर मोस्ट शेल में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5s2 हो जाएगा, 5s2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5p4 हो जाएगा। नॉर्मली आयोडीन का 5 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5p4 हो जाएगा। तो ये भी सही माना, दोनों मतलब सही माना गया बुक में। आप चाहो तो जो इच्छा वो कर सकते हो। जैसे 5s2 हो जाएगा जब आयोडीन पॉजिटिव का जब ग्राउंड स्टेट बनाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 5p में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 ही हो जाएगा। तब आयोडीन, 3 आयोडीन लिए हो, 3 आयोडीन में एक नॉर्मल आयोडीन एक में पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाले आयोडीन में होता ये है कि इसमें तो भाई जाहिर सी बात है, जब इसको ले लिए तो इसकी कहानी खत्म हो गई है। नॉर्मल आयोडीन अब इसको लेंगे ही नहीं, तो नॉर्मल आयोडीन का जो घर होता है, तो नॉर्मल आयोडीन घर लो तो 1 2 3 4 5 होंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 होंगे। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो एक एक सिग्मा बॉन्ड बना दीजिए, बस सिग्मा बॉन्ड बना दीजिए, और यहाँ पे 2 लोन पेयर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यही सही होगा। आपको दोनों कंसीडर किया जाएगा एग्जाम पेपर में, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इसको बनाइएगा, ज्यादा सही है। i3 पॉजिटिव, क्योंकि आयोडीन नेगेटिव का जैसे आपने बनाया वैसे i3 पॉजिटिव का बना लीजिएगा, आपका एग्जाम पेपर में सही माना जाएगा। ठीक है, दोनों करोगे दोनों सही माना जाएगा। दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, उसमें भी इसमें भी sp3 आया, एक s ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, इसमें भी sp3 आया, उसमें भी sp3 आया। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत? इसलिए मैंने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस क्वेश्चन को लिया था कि आप आजाद हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। I3 नेगेटिव दिया जाए चाहे I3 पॉजिटिव दिया जाए। आगे बढ़े। आगे चले, बाकी तुम लोग पॉइंट नोट डाउन कर लेना। शेप क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे मॉलिक्यूल का जो शेप होता है, शेप इसका बेंट शेप देखने के लिए मिल सकता है कहीं कहीं पे। और जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो लगभग 109 डिग्री के आसपास हो जाएगा। और यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर देखने के लिए मिलेंगे और दो लोन पेयर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, वो है SF4। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपके पास जो है वो उसका नाम है SF4 है आपके पास। SF4 के बारे में अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे तो जो सल्फर होता है उसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 हो जाएगा। यानी कि अगर ग्राउंड स्टेट बनाते हैं इसका, तो ग्राउंड स्टेट में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, ये हो जाएगा 3s और ये हो जाएगा 3p। और हमारे पास आपको पता है कि फ्लोरीन की संख्या कितनी है, वो टोटल 4 फ्लोरीन है, 1, 2, 3 और 4 है। ठीक है, 4 फ्लोरीन की संख्या है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? आपको पता है कि 4 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, क्योंकि ना ये नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, नॉर्मल वाला एक तो केस मैंने यहाँ पे डाला है आपको, मतलब वही छूटा होगा तो ध्यान दीजिएगा, SF4 नहीं हुआ था। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो कहाँ चला जाएगा, डी में चला जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट बनाइएगा, ये हो जाएगा 3p में। अब तीनों अकेले हो गए और यहाँ पे एक डी में चला गया, ठीक है, 3d में चला जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे हाइब्रिडाइज स्टेट, लेकिन पूरा आपको प्रॉपर लिखना पड़ता है। मेजर के बच्चे तो ध्यान देंगे, पूरा प्रॉपर लिखना पड़ता है, आप लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे एक फ्लोरीन दे दिए, यहाँ पे एक फ्लोरीन दे दी, यहाँ पे एक फ्लोरीन दे दी, यहाँ पे एक फ्लोरीन दे दिए। तो आपके पास यहाँ पे एक लोन पेयर मिला। हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या आ जाएगा, sp3d हो गया, sp3d1 हो गया, sp3d हो गया। अगर इसके बारे में बात करेंगे रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट में आपने क्या देखा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d होता है। पहला पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट ये हुआ, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री और 120 डिग्री होता है, 90 डिग्री और 120 डिग्री होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, पेंटागोनल होता है। कैसा होता है, पेंटागोनल होता है। ठीक है, और इसमें एक लोन पेयर देखने के लिए मिलता है और 4 बॉन्ड पेयर देखने के लिए मिलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना लीजिएगा, सभी का स्ट्रक्चर कॉपी में जरूर बनाइएगा, चाहे मेजर के बच्चे हो चाहे माइनर के बच्चे हो। यहाँ पे हो गया फ्लोरीन, यहाँ पे हो गया फ्लोरीन, यहाँ पे हो गया फ्लोरीन, यहाँ पे हो गया फ्लोरीन। तो ये आपको कैसा देखने के लिए मिला, पेंटागोनल देखने के लिए मिला ना। पेंटागोनल बाई पिरामिडल भी बोल सकते हैं, पेंटागोनल पिरामिडल, या इसको हम लोग ये बोल सकते हैं शीशा शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीशा शेप बोलते हैं। क्लियर हुआ, टाइप इन चैट बॉक्स। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है PPH3। चलिए, बार बार गिर जा रहा है। चलो, नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, PPH3 है।
अब पीपीएच3 का हम लोग बनाएंगे, क्या होता है कैसे होता है, ये भी एग्जाम पेपर में पूछा गया। पीपीएच3 में जो फास्फोरस होता है, और फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 15 होता है। ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट अगर हम लोग इसका बनाएंगे तो ये मालूम चलेगा 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 3p में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे पीपीएच3 का काम ये होता है कि 3 पीपीएच3 है, तो पीपीएच3 मतलब क्या होता है, पीपीएच3 का मतलब होता है ये फिनाइल कोई ग्रुप होता है। क्या होता है, पीएच कोई फिनाइल ग्रुप होता है, और फिनाइल ग्रुप के पास क्या होता है, एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि बॉन्ड बनाएगा, मतलब जो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे सके। तो ये क्या होता है, पीपीएच3 करता ये है कि ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे के, इसका कोई ऑर्बिटल नहीं होता है, बस एक एक इलेक्ट्रॉन अपना दे, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये अपना क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, बहुत सिंपल होता है। और ये हो गया लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका कितना आ जाएगा, sp3 हो जाएगा यहाँ पे। यानी यहाँ पहला पॉइंट यहाँ बताओगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो ये हो जाएगा आपके पास sp3 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे, जो बॉन्ड एंगल होगा वो 160 डिग्री हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 107 डिग्री। तीसरा पॉइंट यहाँ बताओगे, स्ट्रक्चर जो इसका होगा टेट्राहेड्रल होगा, स्ट्रक्चर जो होगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और यहाँ पे चौथा पॉइंट ये बताओगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, और एक लोन पेयर देखने के लिए मिलता है। और इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये पी हो जाएगा, ऊपर की तरफ लोन पेयर रहता है, फिर यहाँ पे पीएच, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे पीएच हुआ ना। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी समझ में आए, टाइप इन चैट बॉक्स। यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी पीपीएच3 में बताओ। आगे बढ़े। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो तुम लोग के लिए वो आपके तुम लोग पास है TeF5 है। क्या है, TeF5 है। क्या है, TeF5 नेगेटिव है। ध्यान देना क्या दिया मैंने, TeF5 नेगेटिव। जो Te होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 52 होता है। Te का जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है, 52 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, d10। उसके बाद नेक्स्ट आखिरी में क्या होता है, 4d10 के बाद क्या होता है, 5s2 होता है, 5s2 होता है। उसके बाद क्या होता है, 5p4 हो जाता है।
ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? Te52 का है। तो यानी कि Te52 में आपको क्या समझ में है कि आखिरी ऑर्बिटल में क्या आता है, 5s2 हो जाता है और 5p4 हो जाता है। इसका क्या बना लोगे? ग्राउंड स्टेट बना लोगे। ग्राउंड स्टेट बनाएंगे तो ये 5s2 हो जाएगा और यहाँ 5p4 हो जाएगा। 1 2 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 5s, ये हो जाएगा 5p हो जाएगा। डी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ सकती है? हाँ पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। यहाँ पे 5d बना लेते हैं। अभी एक्साइट नहीं हुआ, 5d बना लीजिए। अब आपको पता है कि कितने फ्लोरीन है? टोटल 5 फ्लोरीन है। 1 2 3 4 और 5 फ्लोरीन है। एक फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p5 होता है ना, क्योंकि तभी तो 5 और 4 9 हो जाएगा। तो अगर फ्लोरीन पे कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो आप यही, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होगा कि पूरा सब सेल भरा हुआ है। लेकिन नॉर्मल फ्लोरीन में क्या होगा? एक एक जगह खाली होगा। नॉर्मल फ्लोरीन में क्या होगा? एक एक जगह खाली हो जाएगा। इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा कैसे? क्योंकि पता है कि आपको फ्लोरीन पूरा एक साथ, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे 5p वाला कहाँ चला जाएगा? 5d में चला जाएगा। इसको जरा बारीक ध्यान से समझिएगा। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 5p का यानी px ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ चला जाता है? 5d में चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं का ऐसे ही रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? और यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 5d में चला गया, तो 5d में चला गया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे हाइब्रिडाइज स्टेट बनाएंगे। ये हो जाएगा 5s। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? 5p। और नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा? 5d हो जाएगा। ठीक है। हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होता है, आपको पता है कि नॉर्मल फ्लोरीन जो है 1 2 3 4 5, जो भी आपके पास फ्लोरीन है नॉर्मल 5 फ्लोरीन है, तो जिसमें से 4 नॉर्मल वाले फ्लोरीन तो इनके साथ बॉन्ड बना लेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे भी फ्लोरीन क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे भी फ्लोरीन क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे भी फ्लोरीन क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कहोगे सर एक बच गया जो फ्लोरीन नेगेटिव है, तो वो अपना पूरा दोनों बॉन्ड किसको दे देगा? तो अब बगल वाले ऑर्बिटल को दे देता है। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? फ्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा, जो अपना पूरा बॉन्ड इसमें दे देता है इसको। और जो पूरा बॉन्ड दे देता है उसको हम लोग क्या बोला जाता है? आपको पता ही होगा, मैंने बताया था कि पूरा बॉन्ड एक साथ दे देता है तो उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोला जाता है? हमारे पास इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा? हम लोग इसकी प्रॉपर्टी अगर लिखना चाहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाएगा। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा? हाइब्रिडाइजेशन इसका निकल के आ जाएगा sp3d2 निकल के आ जाएगा। अब इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। रिजल्ट में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? जो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन तो आपका कितना हो जाएगा? sp3d2 हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? हेड्रल हो जाएगा। और चौथा पॉइंट ये बताओ कि यहाँ पे एक तो लोन पेयर मिला, 4 तो यहाँ पेयर मिला, क्या मिला? यहाँ बॉन्ड पेयर मिला और एक आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, इसको हम यहीं रो। और ये दो जितना आज तुमने किया, ये तीनों के तीनों इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो। TPH3, आपका TeF5, और जो आपने एक और मॉलिक्यूल पढ़ा है। समझ में आया? और आपका जो जूलॉजी वाली क्लास है, जूलॉजी,
ठीक है, तो जूलॉजी वाला इसी टाइम पे आप लोग ज्वाइन करिएगा। तो इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं अभी। यहाँ तक रिवाइज कर लो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, लीव कर जाओ।